खबर सीतापुर से है। सिधौली सीतापुर में स्थानीय नगर के प्रसिद्ध श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में चल रही 11 दिवसीय श्री सिद्धेश्वर रुद्र महायज्ञ भक्ति ज्ञान संत सम्मेलन में अष्टम दिवस को महंत दामोदर दास खाकी जी अयोध्या का आगमन हुआ। आचार्य अनिल मिश्र के निर्देशन में वैदिक मंडल के आचार्यों के मंत्रोच्चारण के साथ यजमान सुनीता मिश्र पत्नी उत्तम मिश्र के व विहिप के प्रांत गौ रक्षा के बच्चे प्रसाद वाजपेयी के द्वारा महंत दामोदर दास खाकी जी अयोध्या का स्वागत अभिनंदन पूजन अर्चन किया गया। उन्होंने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी की महिमा बताते हुए कहा कि जो मंगल कल्याण करने वाले और प्रत्येक प्रकार के अमंगल का हरण करके जीवों को सुखी करने वाले हैं। अयोध्या के गौरव व संपूर्ण धराधाम को अपने नाम मात्र से पवित्र करने वाले श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे जाते हैं? वास्तव में परब्रह्म परमात्मा के राम स्वरूप को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, इसे कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम ने सब प्रकार की सर्वोत्तम मर्यादाएं स्वयं के आचरण में धारण करते हुए प्रतिष्ठित की थी। वही कथा व्यास पंडित सुबोध अवस्थी ने महर्षि दधीचि के महिमा का बखान करते हुए कहा कि जब देवलोक पर वृत्रासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे, वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीचि की शरण में जाना ही पड़ा था। महर्षि दधीचि ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीचि ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा विष्णु व महेश की कही हुई बातें बताईं और उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीचि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। कथा व्यास बाराबंकी से पधारे पंडित राजेंद्र तिवारी ने शिव की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में शिव जी की बड़ी महिमा है। शिव जी का ना आदि है ना ही अंत। शास्त्रों में शिव जी के स्वरूप के संबंध कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इनका स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्रादि धारण करते हैं, वहीं शिव जी ऐसे कुछ भी धारण नहीं करते। वे शरीर पर भस्म रमाते हैं। उनके आभूषण भी विचित्र हैं। भगवान शिव शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं? इस संबंध में धार्मिक मान्यता यह है कि शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिव जी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिव जी भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें इस नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर इसी तरह भस्म बन जाएगा। अतः हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। वही कथावाचिका प्रज्ञा ने कहा कि माता पिता में ईश्वर है, इसलिए अपने माता पिता की पूजा जरूर करें। आज अष्टम दिवस कार्यक्रम के समापन पर यज्ञ समायोजक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी ने सुंदर भजन सुनाया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, इस भजन और सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। वही सत्संग समापन व आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर कन्हैयालाल दीक्षित, बच्चे वाजपेयी, उमेश, रवि, अनिल, टिंकू, अनुराग, तिंकज, राहुल, अनूप, अरुण, सोनू, ज्ञानुएश, टिंकू, रोहित, राम प्रकाश, राजेंद्र कुमार, रजनीश पांडे, सुबोध अवस्थी, श्रवण कुमार, वेद मिश्रा, राम सारे पांडे, शत्रुघ्न तिवारी, शिवसागर दीक्षित, हरि गणेश, देवेश, विमल, अनुज, राधे राजपुर, राम नरेश, जगदेव, अजय, विजय व महिलाओं में रिंकी, सीमा, कुसुम, उर्वी, महिमा, पूजा, रोली, रोमी, सुनीता, कोमल, सीमा, पूनम, गुड़िया सहित सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे।